आरोही अपने मायके जाने की तैयारी में लगी थी। उसे 3 साल से ज्यादा हो गया था अपनी माँ से मिले हुए। पति अमित और 2 बच्चे रिया और कार्तिक भी मायके जाने के लिए उत्साहित थे। बच्चे पूरे हफ्ते से मचल रहे थे, माँ मुझे नानी के घर जाना, नानी की खीर खानी है। आरोही ने माँ को फोन लगाया, माँ प्रणाम, कल सुबह आ रही हूँ बच्चों के साथ। बच्चों को भी आपसे मिलने का बहुत मन है, मुझे भी आपके हाथों की बनी खीर खाने का मन कर रहा है। सुशीला देवी हंसती हुए कहा, आजा बेटी, तेरा ही घर है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। तेरे पापा भी तुझसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित है। रूही ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माँ भाभी से कहना कि मेरा कमरा अच्छे से साफ कर दे। पिछली बार जब आई थी तो पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा था और कमरे में धूल ही धूल थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अरे पगली, सब हो जाएगा। फोन पर ही सारी बातें करेगी या आओगी भी? आरोही ने हंसते हुए फोन रखा, लेकिन दिल में एक बात जरूर थी कि मायके में सब कुछ वैसे ही होना चाहिए जैसे उसने छोड़ा था। अगले दिन आरोही अपने बच्चों के साथ ट्रेन से उतरी तो उसका भाई रोहित स्टेशन पर खड़ा इंतजार कर रहा था। रोहित ने आरोही से कहा, दीदी बच्चों को संभालो, मैं सामान ले लेता हूँ। मम्मी पापा तो तुम्हारे आने की खुशी में सुबह से तैयारी में लगे हैं। घर पहुंचते ही माँ ने दरवाजा खोला। आरोही ने दौड़कर माँ के गले लगते हुए कहा, माँ आपकी बहुत याद आती थी। माँ ने उसको प्यार से दुलराते हुए कहा, बेटा तुझे तो इस घर की किसी चीज की कमी नहीं होगी। अंदर जाते ही भाभी सुमन पानी का गिलास लेकर खड़ी थी। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी कैसी हैं आप, बच्चों तो बड़े हो गए हैं। आरोही ने पानी पीते हुए पूछा, अरे भाभी मेरा कमरा साफ कर दिया ना, पिछली बार तो पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा था। सुमन ने हंसते हुए जवाब दिया, दीदी इस बार आपके कमरे में नया पंखा लगवा दिया है, आप आराम से रहिए, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे। आरोही ने हल्की मजाक में कहा, अरे भाभी मैं तो यूं ही कह रही थी, लेकिन हाँ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है ना। सुमन जानती थी कि आरोही का स्वभाव थोड़ा टेढ़ा है, वो हमेशा छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालती थी, पर सुमन ने कभी उसका बुरा नहीं माना। वो चाहती थी कि दीदी जितने दिन भी रहे खुश रहे। दिन गुजरते गए। आरोही के आने के बाद घर में रौनक छा गई थी। रोहित छुट्टी के दिन सबको बाहर घुमाने ले जाता, बच्चों के लिए चॉकलेट्स और मिठाई लाता। घर में हंसी मजाक का माहौल बना रहा, लेकिन आरोही के दिल में अहंकार सा रहता था कि वो मायके आई है तो उसे सारा आराम मिलना चाहिए। एक दिन दोपहर के खाने के समय सुमन रसोई में गर्मा गर्म पूरी तल रही थी। माँ ने रसोई में झांकते हुए कहा, बहू अब तू भी बैठकर खा ले, मैं पूरी तल देती हूँ। सुमन कुछ कहती उससे पहले आरोही बोल पड़ी, अरे माँ आप क्यों परेशान होंगी, भाभी को ही करने दीजिए, आखिर घर का काम तो बहुओं का ही होता है ना। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ जी आप बैठिए, मैं संभाल लूंगी। माँ ने आरोही की बात सुनकर कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन सोच रही थी कि उसको भी अब घर की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। कुछ दिनों बाद एक दिन आरोही ने सुमन से पूछा, भाभी आप मायके नहीं जाती क्या? सुमन ने धीरे से कहा, दीदी जाने का मन तो था, पर आपके आने की खबर मिली तो रुक गई। पिताजी की तबीयत भी थोड़ी खराब है, पर आपके जाने के बाद मैं जाऊंगी। आरोही ने हंसते हुए कहा, अच्छा किया भाभी, मायके में तो आराम चाहिए ही होता है, वरना क्या फायदा आने से। सुमन ने कुछ नहीं कहा, पर माँ ये सब सुन रही थी। माँ ने धीरे से कहा, बेटी जब तू अपने मायके आती है तो आराम चाहती है, पर क्या तूने कभी सोचा है तेरी भाभी भी अपने माँ के घर जाकर आराम करना चाहती होगी। आरोही थोड़ी झेप गई पर बोली, माँ आप तो भाभी का पक्ष ले रही हैं। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं कल चली जाती हूँ। सुमन ने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी ऐसा मत कहिए, आप तो इस घर की बेटी हैं, आपकी खुशी से ही हमें खुशी मिलती है। कुछ दिन बाद सुमन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उसे तेज बुखार हो गया। रोहित तुरंत उसे अस्पताल लेके गया। डॉक्टर ने बताया कि सुमन को टाइफाइड हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। माँ ने आरोही से कहा, बेटी अब घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, बहू की तबीयत ठीक नहीं है। आरोही ने सोचा, अब क्या, मैं तो मायके आई थी आराम करने के लिए, यहाँ तो सारा काम मेरे सिर पर आ गया। वह गुस्से में आकर सारा काम करने लगी। उसने सबके लिए खाना बनाया, बच्चों को संभाले, भाभी के लिए अस्पताल में खाना भिजवाने लगी। कभी कभी गुस्से में भाभी के खाने में नमक ज्यादा डाल देती तो कभी मिर्ची तेज कर देती। जब सुमन अस्पताल से वापस आई तो बहुत कमजोर थी। एक दिन सुमन ने आरोही से कहा, दीदी मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, जरा ले आओ। आरोही ने गुस्से में जब अलमारी खोली तो देखा उसमें महंगी साड़ियां और बच्चों के लिए ढेर सारे कपड़े थे। आरोही हैरान होकर बोली, अरे भाभी ये सब क्या है? सुमन ने मुस्कुराकर कहा,
दीदी, आपके आने से पहले ही मैंने सबके लिए शॉपिंग कर ली थी। मुझे मायके जाना था पिताजी को देखने, पर आपके आने की वजह से रुक गई। सोचा कहीं अचानक जाना पड़ जाए तो आप सबके लिए पहले ही सामान ले लूं। आरोही अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। वो सुमन के गले लगकर रो पड़ी। भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा, माफ कर दीजिए। सुमन ने प्यार से कहा। दीदी, आप तो इस घर की बेटी हैं। परिवार में प्यार और समझदारी से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। उस दिन के बाद आरोही का नजरिया बदल गया। उसने समझा कि मायका सिर्फ आराम करने की जगह नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जहाँ प्यार और अपनापन सबसे बड़ी चीज होती है। मायके में बेटी मेहमान नहीं होती है, परिवार के सुख दुख में साथ देना ही असली अपनापन है। रिश्तों की मिठास समझदारी और प्यार से बनी रहती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि हमारी दिलचस्प कहानियां का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।